तो ये हमारे नेता लोगों का हालत है। शहर बेच के खा रहे, बड़ी बड़ी बातें और शहर बेच के खाते, बड़ी बड़ी बातें और शहर बेच के खाते। इतना बड़ा कांड बदलापुर में होता है जिसका उदाहरण यह है कि वहाँ पे सीसी फुटेज मिला ही नहीं। उसके मद्देनज़र रखते हुए मैंने एटीपी स्कूल में मैंने तुरंत अपने पैसे से कैमरा लगवाया, और कैमरा लगने के बाद आप जाके देखिए कि वहाँ पे अभी माहौल बहुत चेंज हो गए। जो गवर्नमेंट स्कूल है, सेमी गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे हमारे शहर के ना आमदार ध्यान देता है, ना वहाँ के लोग जो शिक्षित लोग हैं वो लोग भी ध्यान नहीं दिया, और हमारे नेता लोग तो कभी स्कूल में जाते ही नहीं है। सर देखिए, यहाँ पे करप्शन है उल्लासनगर में, करप्शन ही नहीं महा करप्शन है। यहाँ पे शिक्षा के जो रिलेटेड पैसा आता है, कोई भी काम शिक्षा के ऊपर नहीं होता है, सब आपस में मिल बांट के खाते हैं। सिर्फ पैसा खाना है, टेंडर निकलता है, कमीशन पहला पहुंच जाता है, सब करके ये लोग ने पूरा पूरा हमारे शहर को बेच दिया है। अब सेंट्रल हॉस्पिटल का जो गेट लगा हुआ है वो गिर गई थी टूट के, उसको मैंने रिपेयर कराया हूँ अपने पैसे से, मेरे पास उसका लेटर है। वो गेट का टेंडर कितने में निकला है? 20 लाख रुपए में। अगर हम 20 लाख रुपए का गेट लगावे तो चांदी का गेट लग जाएगा। दोस्तों, हाल ही में बदलापुर स्कूल में हुए यौन शोषण कांड से हर शहर, गांव और कस्बे के स्कूलों पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सारे बच्चे वहां सुरक्षित हैं। अपने शहर उल्लासनगर में भी बच्चों की सुरक्षा का सवाल अहम मुद्दा है। आइए आज बात करते हैं ओएनबीवी फाउंडेशन के अध्यक्ष और कई शहरी संस्थाओं के कार्यवाहक श्री संजय गुप्ता जी से। उन्होंने क्या किया एटीपी स्कूल और चंद्रशेखर आजाद स्कूल के लिए, उनके क्या विचार हैं शहर को लेकर, और वे टेंडरों से नेताओं व अधिकारियों को मिल रही कमीशन के बारे में क्या कहते हैं। सर 15 अगस्त को मुझे एज द चीफ गेस्ट एटीपी स्कूल में इनवाइट किया था। वहाँ पे जब मैं उस स्कूल में गया, और उस स्कूल की दशा बहुत ही दयनीय थी, और जब मैंने वहाँ पे पता किया तो वहाँ पे 1400 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं एटीपी स्कूल की, जो शास्त्री नगर में है, और बहुत पुरानी स्कूल है। मेरे हिसाब से वो 65 की मैंने देखा 59 की स्कूल है। मतलब वहाँ से पढ़ के कितने नगर सेवक उस एरिया में बने हैं, कितने महापौर बने हुए, कितने आईएएस डॉक्टर इंजीनियर बन चुके उस स्कूल से। तो जब मैं उस स्कूल में गया तो वहाँ की हालत बहुत ही ख़राब थी। दीवारों से पानी लीकेज था, ज़मीन से पानी आ रही है, और वहाँ पे बहुत बाथरूम का हालत बहुत ख़राब था। तो मैंने इमीडिएटली वहाँ पे घोषणा किया, वो भी फुटेज हम आपको देंगे, कि हमने घोषणा किया कि ये स्कूल को मैं मेरी तरफ से, मैं मेरे स्व खर्चे से ये स्कूल का मैं रिपेयर करूँगा। 16 तारीख से 15 तारीख को गया हूँ, और वहाँ पे 16 तारीख से हमारा काम चालू हो गया। दीवालों का पूरा हमने जो जूना प्लास्टर था, पुराना प्लास्टर को निकाल के पूरा नया प्लास्टर किया। जो बाथरूम का हालत सही नहीं था वो बाथरूम को सही किया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे सीसी फुटेज था ही नहीं। इतना बड़ा कांड बदलापुर में होता है जिसका उदाहरण यह है कि वहाँ पे सीसी फुटेज मिला ही नहीं। कौन था, कैसे किया और कितने दिन से हो रहा है। अगर सीसी फुटेज सेफ्टी हिसाब से रहा होता तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत आसानी से लोगों तक पहुँच सकते थे, और जो एक्चुअल क्या हुआ है वो हमको समझ में आ जाती थी। लेकिन सीसी फुटेज न होने के कारण बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ। आज वो स्कूल में जो तोड़फोड़ हुआ है, जो दुर्घटना, इसका मैं बहुत बड़ा निंदा करता हूँ कि बच्ची के साथ जो ये हुआ ये घिनौना कार्य, जिसने भी किया उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। उसके मद्देनज़र रखते हुए मैंने एटीपी स्कूल में मैंने तुरंत अपने पैसे से कैमरा लगवाया, और कैमरा लगने के बाद आप जाके देखिए कि वहाँ पे अभी माहौल बहुत चेंज हो गए। जो माहौल विदाउट कैमरा था, अभी कैमरा में लोगों को डर है कि यहाँ पर फालतू लोग नहीं आ सकते या फालतू बैठ के बात नहीं कर सकते। तो कैमरा लगने से एटीपी स्कूल जो है बहुत सुरक्षा के दृष्टि से अभी एकदम परफेक्ट है। जो मेरे हिसाब से हर एक स्कूल में, उल्लासनगर में मैं रहता हूँ, 1 नंबर 2 नंबर 3 में ऐसे बहुत सारी स्कूलें हैं जिसमें अभी भी कैमरा नहीं लगा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताता हूँ सर, आप जाइए और वहाँ का आप निरीक्षण कीजिए, और वहाँ पे ऑडिट करवाइए कि कैमरा आखिर क्यों नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है। गुप्ता जी,
एटीपी स्कूल का क्षेत्रफल कितना होगा, वहां पे कितने क्लासरूम्स हैं और आपने तकरीबन कितने सीसीटीवीज लगवाए हैं सर? सर मैंने वहाँ पे जो क्षेत्रफल है करीब मेरे हिसाब से 4 से 5 हज़ार स्क्वायर फुट में बना हुआ है। और वहाँ पे अभी हमने जो कैमरे लगाए हैं, एक कैमरा हमने जो एंट्री कर रहे हैं वहाँ पे लगा है और दूसरा कैमरा वहाँ का जो पूरा क्षेत्रफल कवर कर रहा है हमने बुलेट कैमरा लगाया है। तो अभी 2 कैमरे हमने वहाँ पे लगाए हैं। बाकी अभी अंदर का रिपेयरिंग का काम हो रहा है जो क्लास के अंदर, वो रिपेयरिंग होने के बाद में हम हर एक क्लास में कैमरे लगवाएंगे, हर एक क्लासरूम में लगाएंगे कैमरा। गुप्ता जी, क्या मंशा थी ये सब करने के पीछे, और ये जो आपकी भावना है, क्या आप चाहेंगे कि उल्लासनगर या आसपास के शहरों में जितने भी स्कूल्स इस दयनीय स्थिति में हैं, उल्लासनगर या आसपास के जो मजबूत लोग हैं, फिर वो नेता हो, पूंजीपति हो या शाहूकार लोग हो, उन्हें इस तरह की जो जन भावना है उसके काम करने चाहिए? क्या कहेंगे सर इसके बारे में? सर स्कूल में देखिए बच्चे जाते हैं शिक्षा के लिए, और जो गवर्नमेंट स्कूल है, सेमी गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे हमारे शहर के ना आमदार ध्यान देता है, ना वहाँ के लोग जो शिक्षित लोग हैं वो लोग भी ध्यान नहीं दिया, और हमारे नेता लोग तो कभी स्कूल में जाते ही नहीं है। आपको मैं बताऊंगा, चंद्रशेखर आज़ाद स्कूल की इतनी दयनीय हालत थी कि अगर मैं उसको रिपेयरिंग के लिए नहीं लेता तो स्कूल कहीं ना कहीं गिर जाता था, और उसमें 250 बच्चे पढ़ाई करते। तो वो स्कूल को तो मैंने रिपेयर किया, और उसके बाद में हर एक क्लासरूम में मैंने सीसी कैमरा, मतलब 8 कैमरे हमने लगाए। हर एक 2 से 2,500 स्क्वायर फुट में है वो स्कूल। मैंने बाहर से लेके 8 कैमरा पूरा हमने लगाया है चंद्रशेखर आज़ाद स्कूल में। और मैं शहर वासियों से ये एक विनती करता हूँ, आज हमारे जितने भी स्कूल है आपके आसपास में, आपके आस पड़ोस में, जो इस स्थिति में नहीं है कि वहाँ के टीचर या वहाँ के ये जो फ्री में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट के अंडरटेक है, तो वो अगर नहीं लग रहा है तो लोगों को आगे आना चाहिए। और सुरक्षा के दृष्टि से मैं बोलूँगा कि आप लोग वहाँ पर सहयोग करके हर स्कूल में कैमरा मस्ट कीजिए, बहुत ज़रूरी है कैमरा लगना। सरकारी तौर पे शिक्षा विभाग से शिक्षा के उद्धार और शिक्षा के जो क्षेत्र हैं, जैसे गवर्नमेंट के स्कूल्स हो गए, उनके लिए बहुत बड़े बड़े बजट हर साल पास किए जाते हैं। उसके बाद भी जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनकी इतनी दयनीय हालत क्यों की जाती है? इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है सर? क्योंकि पिछले समय में हमने देखा है कि कई सारे गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो प्राइवेट हत्थे चढ़ चुके हैं। इसके बारे में सर थोड़ी रोशनी डालिए। सर देखिए, यहाँ पे करप्शन है, उल्लासनगर में करप्शन ही नहीं, महा करप्शन है। यहाँ पे शिक्षा के जो रिलेटेड पैसा आता है, कोई भी काम शिक्षा के ऊपर नहीं होता है, सब आपस में मिल बांट के खाते हैं। ये आप भी जानते हो, ये पूरा शहर जानता है कि भ्रष्ट जो यहाँ पे भ्रष्ट लोग बैठे हैं, पूरा का पूरा स्कूल का पैसा हजम कर जाते हैं। सिर्फ पेपरों पे पैसा रहता है, सिर्फ पेपर पे, लेकिन स्कूल में ना कोई काम होता है, ना बच्चों के लिए कोई भी सुविधा होती है। आपको मैं बताता हूँ, शहाड़ गाउठन में एक स्कूल है, मैं वहाँ पे अभी खुद यहाँ पे यूनिफॉर्म कुछ बच्चों को कम था जो विदाउट यूनिफॉर्म आ रहे थे। मैं अपने पैसे से कम 50 बच्चों को ऐसा यूनिफॉर्म और बुक्स मैंने अपने हिसाब से दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारी नीति में जो ये करप्शन है वो बंद होनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए लोगों को कि बच्चों का शिक्षा का पैसा भी ये लोग छोड़ते नहीं है। शिक्षा के लिए जो आता है, बच्चों का यूनिफॉर्म के लिए आता है, बच्चों का बुक्स के लिए आता है, सारे पैसे हमारे भ्रष्ट नेताओं लोग उसको हजम कर जाते हैं, उसको खा जाते हैं, और स्कूल में कुछ भी खर्चा नहीं होता है। उल्लासनगर महानगर पालिका की सेवा मिलने के बाद जनता द्वारा सबसे पहला कदम शिक्षा विभाग में आप क्या उठाना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं जितनी भी सरकारी स्कूलों है उस स्कूल में मैं सबसे पहले वो स्कूल पे ध्यान दूंगा, बच्चों पे ध्यान दूंगा, और उस जो दयनीय अवस्था में स्कूल है उसको बढ़िया से बढ़िया स्कूल बनाऊंगा। हमारी सबसे पहली प्रार्थना है कि बच्चों का जो शिक्षा है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अगर हम शिक्षित ही नहीं होंगे तो हमारी इंडिया कहाँ बढ़ेगी?
आज हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो मुझे शिक्षा पे बहुत काम करना है और उल्लासनगर हमारे शिक्षा के हिसाब से बहुत ख़राब हालत है। आप देख लीजिए ना, जो जिसके पास पैसा है वो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा रहे, गरीब बच्चे कहाँ जाए? कोई डोनेशन दे के 4 लाख 5 लाख डोनेशन दे के बच्चों को बाहर पढ़ा रहे। लेकिन यही अगर अपने सरकारी स्कूल पे ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा शिक्षा मिल सकता है। आपको मैं ये बोलूँगा कि आप पूरे उल्लासनगर का स्कूल का सर्वे कीजिए, एकदम दयनीय अवस्था में है। और हमारे यहाँ के जो नेता है, करोड़ गार्डन में खर्चा कर देंगे, फालतू खर्चा कर देंगे, लेकिन कभी भी 10-20 लाख रुपया आपको स्कूल में खर्चा नहीं करेंगे। ये हमारे नेताओं का ये कंडीशन है। क्योंकि वो, मैं आपको बताता हूँ, सेंट्रल हॉस्पिटल आप ले लीजिए, सेंट्रल हॉस्पिटल का सर इतना दयनीय हालत है, उसमें ऑडिट रिपोर्ट में आया है कि 6 महीने के अंदर ये रिपेयर नहीं किया तो हॉस्पिटल गिर जाएगा। 4.5 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर आके पड़ा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। कल को अगर ये हॉस्पिटल गिरता है तो आप मेरे को बताइए उसका जवाबदार कौन होगा? सिर्फ पैसा खाना है, टेंडर निकलता है, कमीशन पहला पहुंच जाता है, सब करके ये लोग ने पूरा हमारे शहर को बेच दिया है। आप सेंट्रल हॉस्पिटल का जो गेट लगा हुआ है वो गिर गई थी टूट के, उसको मैंने रिपेयर कराया हूं अपने पैसे से, मेरे पास उसका लेटर है। वो गेट का टेंडर कितने में निकला है? 20 लाख रुपए में। अगर हम 20 लाख रुपए का गेट लगावे तो चांदी का गेट लग जाएगा, लेकिन 20 लाख का गेट आपको लग रहा है, 2 गेट आपको लग रहा है कि 40 लाख में है। तो ये हमारे नेता लोगों का हालत है, शहर बेच के खा रहे, बड़ी बड़ी बातें और शहर बेच के खाते। तो ये पूरा शहर है ना, ये लोग ने बेच दिया है सिर्फ अपने कमीशन के चक्कर में। सिर्फ अपने 20% दो, 30% दो, 40% दो, ऐसे लोग कमीशन खा के शिक्षा को बेच दिया है, विकास को बेच दिया है और शहर को बेच दिया है। कुछ काम नहीं हो रहा है शहर में। यही हालत खेल की भी है। जैसे खेल के मैदान उल्लासनगर में बचाए नहीं गए हैं। सर, एक आखिरी चीज, खेल के मैदानों के बारे में जो गवर्नमेंट को उल्लासनगर के बच्चों को देने चाहिए, इसके बारे में सर 2 शब्द। सर, जितने भी आपको ग्राउंड दिखे ये लोग ने इनलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। आप गोल मैदान को देख लीजिए, कहां गया पैसा, क्या काम हुआ वहां पे, सब खा गए ये लोग। खेल का मैदान कहां बचा? आप मेरे को बताइए ना, कहां बचा है? बच्चों का जावे कहां? कोई स्टेडियम है यहाँ पे? कुछ नहीं है। बिल्डिंगें बन जाएगी, उनके खुद के गाले बन जाएंगे, खुद के उनके रिश्तेदार वहां पे आके बड़े बड़े बिल्डिंगें बना देंगे, खुद हमारे नेता लोग उसमें पार्टनर रहते हैं। आप मेरे को बताओ ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है उल्लासनगर के अंदर जिसमें हमारे नेता लोग पार्टनर नहीं है? आप एक भी प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट दिखाइए, सारे प्रोजेक्ट में उनका हिस्सा रहता है। अगर मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद समझ सकते हैं और यहां शहर की जनता भी समझती है कि जितने भी बड़े प्रोजेक्ट है उसमें उसका भागीदार कौन है। जितने भी ग्राउंड ये लोग ने बेच के खा गए। गोल मैदान की जो हालत है आप देख लीजिए, वहां पे खर्चा नहीं करेंगे, वहां पे पूरा इनलीगल कंस्ट्रक्शन करके सब खत्म कर दिया है। जहां भी आपको ग्राउंड दिखेगा इनकी नजर होती है, वो नजर पे कुछ उल्टे सुल्टे काम करके हड़प लेते हैं, या तो प्राइवेट टर्म बना दी जाती है। हाँ, प्राइवेट टर्म बना। आज आप भी देखिए, सिंधु जो ये भवन बना है उसकी आज जाके दें, उसकी दरवाजा टूट के गिर रहे हैं, वहां पे कुत्ते अंदर जाके बैठ रहे हैं। क्या मतलब, क्या हो गया बना के? उसका रक्षा होना चाहिए, उसको साफ सफाई रखना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान नहीं है। इन लोगों का ध्यान है सिर्फ करप्शन में। करोड़ों रुपए हमारे शहर में आए हैं, बहुत पैसा आया हमारा डेवलपमेंट के लिए, लेकिन एक भी किसी के पास हिसाब नहीं है, सब खा पी के मोकला कर दिए। यानी खासदार को और हमारे मुख्यमंत्री जी को अंधेरे में रखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उनका सारा पैसा यहाँ पे दुरुपयोग किया है। मैं इसके लिए आपके चैनल के माध्यम बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि जितना पैसा है उसका 25% भी यहाँ पे खर्चा नहीं हुआ है। 25% भी खर्चा नहीं हुआ है। सारा पैसा ये लोग ने करप्ट कर दिया है, सब पैसा खा के बैठे। 25% कमीशन, 30% कमीशन, 20% कमीशन खोर हो गए ये लोग।
दोस्तों, तो ये थे संजय गुप्ता जी। अपने चिर परिचित अंदाज में उनकी बेबाक बातों ने शहरी राजनीति और शहर की बदतर हालत का एक बुरा अध्याय खोल दिया है। आप भी कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार रखिए कि आप गुप्ता जी के खुले विचारों से कितने सहमत हैं। दोस्तों, शहर की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सिटी लाइव के साथ। धन्यवाद।